नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। पिछले कुछ 2 या 3 दिनों से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा था। कुछ पर्सनल रीजंस थे, मैं अवेलेबल नहीं था। बट फिलहाल अभी हम हैं। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में तो एक सुनामी आ गई है। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये भी जरूरी है कि जो मिड कैप या स्मॉल कैप बहुत ऊटपटांग भागे थे, यानी अनाप शनाप कुछ भी रेट चल रहे थे, वो सब एक बार कूल ऑफ होंगे। और हो सकता है ये कूल ऑफ हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो और मार्केट को यहाँ से वो ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। मिड कैप में अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ स्टॉक्स होंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की। देखिए, आज मार्केट में जो था वो मैंने आपको रिटेल मार्केट में जो आपके साथ शेयर किया है, यानी जो मार्केट में होते हुए हो या ना होते हुए भी जो आपके साथ मैंने एनालिसिस शेयर किया, वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करता हूं और उसके बारे में आपको बताता हूं कि क्या और क्यों किया था और उसके टारगेट्स अचीव हुए या नहीं हुए। कल शाम की अगर हम बात करते हैं 2:16 पे, या तो फिर और पहले अगर हम देखें, टाटा पावर सुबह 11:53 पे आपको दिया था यहाँ पे 400 का पी। टाटा पावर का 400 का पी 10 से 11 रुपए की रेंज में लेना है, जिसका टारगेट था 18 रुपए, स्टॉप लॉस 6.5 रुपए। 13.50 रुपए कल ही इसने हाई बनाया और फिर कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके बारे में सॉरी। और आज सुबह 9:30 बजे वो 18 रुपए का टारगेट हुआ, उसके बाद वो बहुत चला है। बट फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो 18 रुपए का हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ। इसके बाद हमने बोला था ब्रेव हार्ट आईटीसी को सेल कर सकते 429 रुपए में, स्टॉप लॉस रहेगा 30.55। स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट आईटीसी कितना गया, चलिए अगर आप आईटीसी देखेंगे तो आईटीसी देखिए आज कितना नीचे आया है। गैप अप हुआ था, अच्छी बात है, बट 422 तक के लेवल्स इसने दिखा दिए हैं आईटीसी ने आज। वही देखते हैं उसके बाद एट द एंड जाते जाते मैंने आपको 1:33 पे 21 रुपए पे एचडीएफसी बैंक का 1470 का कॉल बाय करने के लिए बोला, और इसका टारगेट था 40 रुपए का, स्टॉप लॉस है 12 रुपए का। और आज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक हमारे इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं भटक रहा है। आज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर मैं बात करूं, मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई एक स्टॉक था तो एक तरीके से देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक था। मार्केट ने बहुत अच्छा दिया मूवमेंट, कल इसने एक अच्छा खासा मूव दिया था। आज की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने ऑब्वियसली ठीक है, यहाँ पे एक हमें गैप अप ओपन दिया, कोशिश करी कि मार्केट को यह सस्टेन कर सके। जहां दूसरे स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो बहुत नीचे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नीचे, कुछ 3%, 4%, 5% तक डाउन थे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक ने सस्टेन किया है, चाहे वो 5 मिनट का चार्ट देखें या 15 मिनट का चार्ट देखें, कहीं ना कहीं इस सस्टेन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और हो सकता है कल क्या होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से 1500 का लेवल हमें आने वाले इस पूरे मंथ में हमें देखने मिल सकता है। और अगर ये 1500 आता है तो जो हमारा टारगेट है 40 रुपए का, वो भी अचीव हो सकता है। मार्केट साथ दे दे तो बहुत अच्छी बात है, एल्स जो हमारा स्टॉप लॉस है वो तो रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी जो थी वो थोड़ा सा कम डाउन थी। शुरुआत में अगर हम बात करते हैं, निफ्टी ने 1.5% का टोटल गिरावट दी है, बैंक निफ्टी ने 0.64% यानी आधे टके से थोड़ी सी ज्यादा एक गिरावट दी है, सेल ऑफ दिखाया है। बट निफ्टी के इन टर्म्स बात करते हैं, जो स्टॉक्स हैं या ऑटो हो या पीएसयूज हो, दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन्होंने निफ्टी को बहुत ज्यादा ड्रैग किया। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक हमारे सपोर्ट पे आके खड़ी हुई है। हम देखते हैं, सिंपल अगर हम बात करते हैं, जो हमारा रिसेंट का हाई है, कहाँ का, 6 मार्च का हाई है और आज का लो है। हम आज के लो को लेते हैं, और ये भी आप देखिए कि कल जो मार्केट में 15 मिनट की कैंडल है, इस कैंडल को अगर हम बात करते हैं, इट्स एन डोजी कैंडल, बिल्कुल वहीं पे आके लो आके अटका है, बिल्कुल इसके जो लो है और जो आज की हमारी क्लोज है बिल्कुल वहां पर है। अब ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस रखता है, क्या इस लो को टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है? क्या मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो हमारे नए गेट्स ओपन होंगे। नए गेट्स यहाँ पे 46,700 के होंगे। इसके बाद के हमारे गेट्स 46,370 के आसपास के हो सकते हैं। चलिए वो भी डिस्कस करते हैं हम। बट फिलहाल अगर हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप इसको अगर देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा वाइड करता हूँ, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है। कितना गैप ओपन होता है, मान के चलिए गैप अप यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट का होता है। अगर 100 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, जिसको हम जीयू लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा, हमारा ट्रेड बनेगा जब मार्केट यहाँ पे 47,150 के आसपास आएगा, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस रेंज पे अगर हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या
चार्ट पैटर्न दिखता है, तो मैं भी आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ से हमें मार्केट में सेल की तरफ ध्यान देना है या फिर यहाँ से हमें एक और मूवमेंट मिल सकता है ऊपर की तरफ। बट फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर 150 के ऊपर का अगर हमें यहाँ पे गैप अप मिलता है, कितना मिलता है 47,350, 47,350 भी अगर हमें मिलता है तो भी हमें यहाँ पे सेल की तरफ ही ध्यान देना है। जो हमारी सेल की पोजीशंस होगी ये यहाँ पे सेम हम कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न देखेंगे और उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाएंगे। ध्यान देंगे कि अगर इसके पास आता है तो हम 60 टू 80 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेंगे, जो भी हमारा पैटर्न बनता है उसके हिसाब से, या प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो के हिसाब से हम देखेंगे। और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 47,270 का, सेकंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 47,210, थर्ड टारगेट होगा यहाँ पे 47,150 एंड 150 के वो फॉलो अप टारगेट जो आपके साथ डिस्कस किए थे, रिवाइंड करके एक बार आप उसको चेक कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने एक बार 47,500 का लेवल ब्रेक किया तो हम यहाँ पे अपनी कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे, वेट करेंगे या तो 350 आने का या फिर हम वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट में 47,650 को आने का। 650 आता है तो हम यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान देंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे केवल 80 पॉइंट का, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। जो भी होता है आपका लेवल 650, 660, 670 अगर आप लेते हैं 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लीजिएगा। जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो निकल के आएगा यहाँ पे 47,790, सेकंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 47,875 एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ का 48,000 की अगर हम बात करते हैं 48,000 के ऊपर तो 48,300 के लेवल्स भी आते हुए मार्केट में हम देख सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो गया। अगर हम बात करें निफ्टी की तो देखिए निफ्टी में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। निफ्टी में एक छोटा सा हमने जो एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसको अगर हम देखें, इसको डेली चार्ट पे 75 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट देखिए आपके साथ एक बार नहीं कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि मार्केट में अगर हमें ये पैटर्न दिखता है, मार्केट अगर इस तरीके से ट्रेड करता है तो चांसेस कम होते हैं, इसके चांसेस कम है कि वो यहाँ से ऊपर निकले, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और ऊपर की तरफ जाए। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो चांसेस आर मोर कि मार्केट यहाँ से गिरे। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट एंड द फोर्थ टारगेट, इन टारगेट्स के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। कल अगर मार्केट ने यहाँ से अगर रिबाउंड दे दिया तो हम ये समझेंगे कि मार्केट में 60% या 50% हमारी गिरावट जो थी वो थम चुकी है। अब यहाँ से मिड कैप या स्मॉल कैप की जगह लार्ज कैप चलेंगे या कोई सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स ही मार्केट को ड्राइव करेंगे। कल के लिए मार्केट अगर यहाँ पे मान के चलिए गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, तो अगर हम बात करते हैं कितना गैप अप ओपन होता है, अभी अगर हम देखते हैं गैप अप ओपन होता है 22,060 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशंस बनाएंगे। सेल की पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे केवल 30 से 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 22,000 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 21,970 का एंड उसके बाद का टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो 21,939 का और 21,888 का। 21,888 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो हम यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी को एक बार शांत करेंगे, सेल की पोजीशंस को शांत करेंगे और एक बार ध्यान देंगे कि मार्केट में हमें वहां से और क्या नया पैटर्न दिखा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट चार्ट को देखेंगे, देखने से समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहता है, कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहता है या मार्केट यहाँ से और फॉल करना चाहता है। बात करें कि मार्केट कितना गिर सकता है, अगर इस लेवल के नीचे 21,888 का लेवल बताया, एक वो लेवल आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आता है, गॉड नोज अगर आ सकता है, तो मार्केट में हमारा अगला लेवल 525 और 150, यानी मार्केट में 21,888 के नीचे 650 का एक लेवल है, इसके बाद हमारा 21,525 और एक लॉन्ग टर्म पे हमें 21,150 के लेवल्स भी मार्केट में दिख सकते हैं। अगर ये सेलिंग और ज्यादा गहरा गई, मिड कैप स्मॉल कैप की और ज्यादा पिटाई हो गई, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से एक बार आपको 21,525 या 150 तक भी दिखा सकता है। अगर हम बात करते हैं ऊपर के लेवल्स की, ऊपर के क्या लेवल्स हो सकते हैं कि जहां पे हम मार्केट में बाय की अपॉर्चुनिटी ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए आते हैं 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा मार्केट में हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो मार्केट में 22,060 का लेवल, तो फिबोनाची में 22,055 का लेवल है, 0.27236%। 145 का लेवल हमने डिस्कस किया वो है
अगर 145 के आसपास ही आपको मार्केट मिलता है तो आप यहाँ पे एक बार सेल की पोजीशंस बना सकते हैं। दैट टू भी आपको ध्यान रखना है 22,150 पे आपको सेल की पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मार्केट में आपको स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का होगा। फर्स्ट टारगेट आपका निकल के आएगा यहाँ पे 22,000 रुपए 100 का, इसके बाद हमारा 22,060 का टारगेट एंड फॉलोअप टारगेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आप चाहे तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में एक बार बढ़त आ गई, कितनी आ गई 22,215, 22,215 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, नो ट्रेड। हम वेट करेंगे या तो मार्केट को फिर से 22,215 है तो 150 को आने देंगे तो हम वहां पे सेल साइड की तरफ ध्यान देंगे, या तो फिर हम ध्यान देंगे कि मार्केट यहाँ से 22,290 चला जाए। जैसे ही मार्केट 22,290 जाता है तो हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। फिर मार्केट अगर 250 का डिप मारता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, फिर अगर ये डिप मारता है 22,250 का तो मार्केट यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी देगा बाय करने की। और जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट आपका होगा यहाँ पे 22,325, सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पे 22,375 एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 22,450 का हमारे लिए एक टारगेट आने वाले समय में दिख सकता है। वहीं अगर तेजी और तूल पकड़ लेती है और गहरा जाती है तो 22,500 तक के लेवल्स भी हम मार्केट में एक ही दिन में आते हुए देख सकते हैं। देखिए, मार्केट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा, मार्केट बहुत सारे लेवल्स दिखाएगा आपको, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स और बहुत सारे ऑसिलेटर्स यहाँ पे नेगेटिव हो चुके हैं, कुछ तो ओवरसोल्ड भी हो चुके हैं। मार्केट का मूड इंडेक्स की बात करते हैं तो अभी नेगेटिव है, तो ऐसे मौके पे आपको डिलीवरी बेस्ड बाइंग, अगर आपको कुछ एक्यूमुलेट करना है तो अपना 20 to 30% यहाँ पे मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही डिप्स में इन्वेस्ट करने में मार्केट में आपको बेनिफिट्स ज्यादा मिल सकते हैं। जो लेवल्स एंड टेक्निकल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं लाइव मार्केट में उसकी अपडेट लेना तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है टेलीग्राम चैनल की लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई टेलीग्राम चैनल की लिंक के थ्रू, या फिर स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप एक बार इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर का डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं है, बट आप चाहते हैं कि मार्केट में आप 7 रुपीज पर लॉट पे ट्रेड करना, एक मेन ब्रोकर के साथ ट्रेड करना चाहते हैं जो अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया अवेलेबल है, तो आइए आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ अपना अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया रूप दीजिए। एंड अगर आपको जो टेक्निकल्स एंड लेवल्स बताए हैं, अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।